नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जहां एक और पूरे देश में कोरोना वायरस का खतरा अपने चरम पर है, तो वहीं रीवा में भी रोजाना मिलने वाले संक्रमित मरीज प्रशासन सहित जिले वासियों की चिंता बढ़ा रहे हैं। संक्रमण के खतरे को हद तक रोकने के लिए प्रशासन ने संडे लॉकडाउन का फैसला महीनों पहले लिया था, जिसका पालन कराने के लिए प्रशासन आज पूरी तरह सख्त दिखा। सड़कों पर पुलिस का पहरा रहा, तो वहीं लोगों की आवाजाही में काफी कमी देखी गई। आज रीवा में टोटल लॉकडाउन है। इमरजेंसी सर्विसेज को छोड़कर सभी दुकानों को बंद कराया गया है, तो वहीं बाहर निकलने वाले व्यक्ति जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं, उन पर पुलिस चालानी कार्यवाही कर रही है। हाईवे में ओवर स्पीड के चलते होने वाली दुर्घटना का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज रीवा जिले के मनगवा में एक अनियंत्रित ट्रक ने बाईपास चौराहे में बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिसके बाद मौके पर ही युवकों की मौत हो गई। ओवर स्पीड ट्रक की बाइक सवार से भिड़ंत के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित ट्रक के पीछे जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार लगी थी, जो सीधे ट्रक में टकरा गई। हालांकि कार में सवार जितने भी व्यक्ति थे वो बाल बाल बच गए हैं। घटना के बाद घटनास्थल पर हंगामा मच गया। स्थानीय लोग ट्रक में आग लगाने की कोशिश करने लगे। बता दें कि जबलपुर से झारखंड के धनबाद के लिए जा रही महिला मजिस्ट्रेट सड़क दुर्घटना में बाल बाल बच गई हैं। मजिस्ट्रेट का नाम स्वाति उपाध्याय बताया जा रहा है। करबला की जंग में शहीद हुए मुस्लिम समुदाय वली हसन हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। मुहर्रम के त्यौहार पर मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा ताजिया जुलूस निकाला जाता है, तबर्रुक यानी प्रसाद बांटा जाता है। लेकिन इस बार कोरोना के कारण प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार जुलूस निकालने की मनाही है। इसका असर रीवा में भी देखा गया, जहां पर हर बार मुहर्रम के दिन ताजिया निकाली जाती थी, लेकिन इस बार जगह जगह की ताजिया को उनके चौक पर ले जाकर रखा गया और सीमित दायरे और सीमित लोगों के साथ ही मुहर्रम का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने घरों पर ही मना रहे हैं। भारत देश की अधिकतर आबादी गांव में निवास करती है। गांव में रहने वाले किसी कृषि कार्य के साथ साथ उत्पादन क्षमता ही भारत की पहचान है। लेकिन वही गांव जहां भारत के नागरिक रहकर भारत की जीडीपी को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं, आज़ादी के 73 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। लेकिन जिले में उनकी लड़ाई को लड़ने के लिए और ग्रामीणों को सुविधा दिलाने के लिए आरटीआई एक्टिविस्ट सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। मामला प्रसिद्ध देव तालाब मंदिर से महज 3 से 4 किलोमीटर दूर पताई विशेषर पंचायत का है, जहां विकास कार्यों के नाम पर की गई अनियमितता एवं लाखों करोड़ों की राशि का सरपंच सचिव द्वारा गबन करने पर लोगों ने तालाब के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर न्याय की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है कि तालाब का सौंदर्यीकरण, मेढ़ बंधान, पंच परमेश्वर, पीसीसी सड़क निर्माण, नाली निर्माण जैसे अनेकों कार्यों के नाम से राशि आहरित कर ली गई है, लेकिन धरातल में कोई भी कार्य नहीं हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया कि न हम गांव में थे, न मजदूरी की, फिर भी खाते में मनरेगा का पैसा आ गया और अब हमसे पैसा मांगा जा रहा है। तो वहीं लोगों की माने तो सरपंच के पति की दबंगई भी सामने आई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने जब आरटीआई लगाया और किए गए कार्यों की लिस्ट आरटीआई से मांगी तो फीस जमा कर ली गई, लेकिन कोई भी जानकारी अभी तक नहीं दी गई है। इस स्थिति पर काबू पाने के लिए आखिरकार 100 डायल को बुलाया गया। जी, ये बिल्कुल बात हकीकत है। हम लोग दुकान किए हैं, दुकान करते हैं, फिर बाहर रहते हैं, फिर भी हमारे खाते में जबरदस्त मतलब पैसा डाला गया है और हम लोगों को प्रताड़ित किया जाता है कि जो पैसा गया वो निकाल के दो हमें। और जबकि हम लोग कभी काम नहीं किया, आज तक मैंने पंचायत में कभी काम नहीं किया है, न मैं जानता हूँ कि मेरा कहाँ हाजिरी लगी, कुछ भी नहीं जानता हूँ। फिर भी मेरे खाते में मतलब पंचायत की तरफ से 5,000-5,500 रुपये आए हैं और रोज़ मुझे प्रताड़ित किया जाता है कि निकाल के दिया जाए। मैं इनको
ये बताइए कि मैं इनको किसका पैसा दूँ? ऐसे 420 करते रहते हैं ये लोग, पता नहीं कितने खाते में डालते हैं लोग। आपको कैसे पता चला कि ये पैसा सरपंच के द्वारा ही भेजा? ये जब हम लोग RTI लगाए तब मुझे पता चला कि मेरे नाम में भी पैसा आया है, तब मैं और आगे जाके जागरूक हुआ कि मतलब बिना काम किया पैसा आ रहा था। पता नहीं कितने लोग होंगे ऐसे कि उनके भी खाते में पैसा जाता है, जो बाहर पढ़ता है उनके भी खाते में पैसा जाता है। भाई उनके खुद फैमिली में वो डाल के रखे हैं, उनके बच्चे हैं, बच्ची हैं, तो वो बाहर वहाँ पढ़ते हैं आपके इंदौर में, उनके भी खाते में पैसा है। वो भी मेरे पास लिस्ट है, मैंने निकल अब उनके खाते में ऐसे ही आया है लगभग 10-12 हज़ार रुपये। हम लोग खाते में अभी आ रहा है 2019-20 में आया है। आपके खाते में कितना आया? 5500 रुपये लगभग आए हैं। 11 करके मतलब 4-5 किस्त डाली गई थी जी। आपने पैसा वो निकाल लिया? पैसा मैं नहीं निकाला हूँ, मुझे दबाव देते फिर भी मैं नहीं निकाल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार गौतम नाम है। कौन से बैंक में खाता है? हमारा बैंक इलाहाबाद बैंक में खाता है। अच्छा, जब आप पैसा प्रदर्शन किए थे, ऐसी कौन कौन सी अनियमितताएं हैं और आपने वह कौन सा कार्य नहीं किया है कि इनको आज ये करना पड़ा? कोई अनियमितता नहीं की गई, जितना पैसा निकला उतने काम हुआ है। फिर जांच करवा लें, जो सामने आएगा। कई सारे लोग बोले कि हमने RTI लगाया, लेकिन लोग RTI लगाए हैं, पैसा जमा हो गया है इनका, फोटो कॉपी हो रही है, तुरंत उसको दे दें। देखिए, ये हमने एक अभियान चलाया हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। यहाँ पे 23,000 से अधिक पंचायतें हैं हमारे मध्य प्रदेश में, और हमने ये देखा हुआ है कि सरकार पंचायतों के विकास के लिए तो इतना कुछ कर रही है। मनरेगा का भी हम देख रहे थे, 2014-15 में 34,000 करोड़ का बजट आया था। फिर इसके बाद 2019-20 में 61,000 करोड़ का ये बजट हो गया। तो हम, और इस दरमियान भी बहुत सारा बजट, तो कुल मिलाकर के जो इसमें इतना इंक्रीज हुआ है, किस लिए हुआ है? ग्राम पंचायतों में ग्राम स्वराज लाने के लिए हुआ है कि गाँव-गाँव में विकास हो, लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ें। पंच परमेश्वर की बात करें तो अभी मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 13,500 करोड़ 14वें वित्त आयोग की राशि आई है। अब 14वें वित्त आयोग की राशि का क्या हुआ? 13,500 करोड़ का 23,000 पंचायतों में वो किस तरह से खर्च हुई? ये सब मुद्दे हैं, और हम यहाँ पे ग्राउंड में जा कर के देखते हैं कि ऐसा लगता है कि उसका 10% भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आपने सुना ही है, यहाँ पे पताई विशेषर ग्राम पंचायत के लोग जो मऊगंज जनपद के अंतर्गत आता है, उन्होंने अपनी पीड़ा व्यथा व्यक्त की है। कई दिनों से ये संपर्क में थे, हमें यहाँ पे बुलाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन चूंकि और भी इस तरह से इंगेजमेंट रहते हैं दूसरी पंचायतों में जाना और अन्य कार्यों में, तो आज मैं इनको समय दे पाया हूँ। मैं आया हूँ और निश्चित तौर पे इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ है और इनकी आवाज़ को हम उठाएंगे। और ये जो पंचायती भ्रष्टाचार हर जगह है आप देख रहे हैं, इसको हम उच्च स्तर तक आप सब मीडिया वालों के माध्यम से, और हमें भी यहाँ आवश्यकता पड़ेगी तो अनशन प्रदर्शन इस तरह से चलता रहेगा। कृषि प्रधान देश भारत में आज किसान खाद के लिए दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। मामला रीवा जिले का है, जहां जिले के मनगवा, मऊगंज, हनुमना सहित अन्य समितियों में खाद्य नहीं पहुंच रही है, जिस कारण किसान खाद के लिए अपना पूरा काम छोड़कर दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। तो वहीं जनसमितियों में खाद उपलब्ध भी है, तो वहां आवश्यकता 10 क्विंटल की है, मिलती 1 क्विंटल है, जिससे भारत देश का अन्नदाता ठगता हुआ नजर आ रहा है। किसानों को सही समय पर खाद न मिल पाने के कारण उनकी फसल भी नष्ट होने के कगार पर आ गई है। जिले के नेताओं सहित कई सामाजिक संस्थाओं ने जिला प्रशासन सहित अन्य आला अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन उसका कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आ रहा है। वहीं किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष रमेश सिंह ने शासन प्रशासन को दोषी मानते हुए कहा कि तत्काल किसान को खाद उपलब्ध कराने, अन्यथा किसान आंदोलन करने को मजबूर होंगे। देखिए, ये सरकार की बड़ी लचर नीति है, क्योंकि भारत में 70 वर्ष हो गया भारत को स्वतंत्र हुए, और भारत एक कृषि प्रधान देश है। आज भी भारत की जनसंख्या 70% से ऊपर जनसंख्या भारत की किसानों की है, किसान पे आधारित है, अब कृषि पे आधारित है। लेकिन भारत किसानों के बारे की अपेक्षा जो सरकार आज तक 70 साल से करती है, आज भी वही है दशा है कि ये गणतंत्र है, गणतंत्र में गण के से ही सरकार बनती है, और जिसका ज़्यादा मत होता है वही सरकार बनाती है। किसान सरकार बनाता है। 70% अगर संख्या के भारत में किसानों की है, तो सरकार कौन बताना बताइए आप? जिसकी संख्या ज़्यादा होगा वही ना सरकार बनाएगा। तो सरकार किसान बनाती है, लेकिन सरकार किसान की ओर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती। ये देखा जाए तो आज किसान की फसल नष्ट होने की कगार पे आ गई है। कई सारे किसान पर डे, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं, शासन या प्रशासन? ये शासन दोनों, शासन का है दोनों। हाँ, दोनों। तो किसानों को खाद ना मिलने का वजह, ये इस बारे में आप संभागीय अध्यक्ष होने के कारण आवाज़ उठाएं क्या किसान? हम कई बार हम किसानों से उठा रहे हैं। सोसाइटी में जा के मैंने कहा,
सबसे, लेकिन वो भाई सोसाइटी को भी हम लोग दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पहले जो सोसाइटी के मेंबर बने हुए हैं, जिनके शेयर होल्डर हैं, उनको मिलना ज़रूरी है खाद। तो जब वो अब उनको अगर मान लीजिए एक सोसाइटी की 40 टन खाद की ज़रूरत है उसको, और उसको सरकार के पास मुहैया नहीं हो रही खाद, वो 10 टन दे रहा है, तो अब उसके 40 टन के जहाँ अब 10 टन में अब जहाँ 30 टन का कैसे बंटवारा हो पाएगा बताइए पहले। उनकी भी गलती नहीं है, ये सारी गलती मैंने वितरण व्यवस्था की नहीं है। जब वितरण व्यवस्था के लिए स्टोर जब मिलेगा तब नहीं, तो सरकार की नहीं है, सरकार को इसको पहले से करके रखना चाहिए। हमेशा से अपने विवादित बयानों को और कार्य प्रणाली को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियां बटोर रहे हैं। दरअसल इस बार भाजपा सांसद रीवा के इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस निराला नगर में बसी बस्ती में पहुंचकर भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा ने खुद से फावड़ा उठाकर नाली की सफाई की है और बस्ती में बसे गरीब परिवारों से मुलाकात करते हुए उन्हें जल्द ही पीएम आवास मिलने वाले मकानों को दिलाने का भरोसा जताया है। हालांकि विगत कई वर्षों से बस्ती में रहने वाले लोगों के द्वारा भाजपा सरकार से मदद की गुहार लगाई जा रही है, जिसके बाद अब आज सांसद को बस्ती वासियों की याद आ गई है। इसके साथ ही सांसद जनार्दन मिश्रा गरीब बस्ती में पहुंचकर खुद से ही फावड़ा उठाकर नाली की सफाई करते हुए देखे गए। दरअसल विगत कई वर्षों से इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस की जमीन में रहने वाले गरीब परिवार के द्वारा खुद को आवास और पानी की समस्या को लेकर शासन और प्रशासन से मांग की जा रही है, परंतु अब तक सरकार के द्वारा उन्हें न तो आवास दिया गया और न ही उनके पीने के लिए साफ स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराई गई। इसके कारण आज भी उन्हें गंदा नाली का पानी पीकर ही अपना जीवन यापन करना पड़ रहा है। सांसद जनार्दन मिश्रा का कहना है कि यकीन नहीं होता आज के समय पर भी लोग ऐसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत गंदगी छोड़ो अभियान चल रहा है जी, तो इसमें आपने कल साफ सफाई भी कई वार्डों में की है, क्या कहना चाहिए? और वार्डों में तो ठीक है, काम चल रहा है, नगर निगम के लोग भी कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं, और मुख्य रूप से निराला नगर की जो इस्लाम बस्ती है उसको हमने फोकस किया है। और प्रारंभिक रूप से वहाँ 10 घर 15 घर बने हैं, उसके बीच में पानी भरा हुआ है। फिर 10-15 घर हैं, घर क्या न घर कह सकते हैं न उनको झोपड़ी कह सकते हैं, कुल मिला के वहाँ मनुष्य रह रहे हैं, इतना है। तो इस तरह से पानी जहाँ जहाँ भरा हुआ है उस पानी को निकालना सबसे पहली प्राथमिकता है हमारी, क्योंकि वहाँ तमाम सांप तैर रहे हैं, दूसरे जहरीले कीटाणु जानवर वहाँ हैं। तो अभी तो 2 जगह से पानी निकालने के लिए कल कच्ची नाली बना के साफ़ किया, मलबा हटा करके। अभी 2 जगह और भी ज़रूरत है, वो आज लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाया, कल वहाँ जा कर के उसको भी करेंगे। नगर निगम ने भी वहाँ कीचड़ हटाने का काम और डस्ट बिछाने का काम शुरू कर दिया है। वहाँ के कुछ लोगों को अभी प्रधानमंत्री आवास में करीब 38 लोगों को मकान दिए गए हैं और भी 40 लोगों के लिए बुक हो गया है। और इस तरह से धीरे धीरे उस पूरी बस्ती के लोगों को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जाएगा। जनपद पंचायत जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत जवा के सरपंच और सचिव पर ग्राम महुहाटोला के निवासी भैयालाल सिंह और उनके परिवार ने आरोप लगाया है कि हमारे पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण में मनमानी तरीके से सरकारी जमीन का झांसा देकर हमारे खुद की जमीन पर पीसीसी सड़क और नाली का निर्माण कराया गया है, जबकि सरकारी जमीन अराजी नंबर 171 है जो मध्य प्रदेश शासन में दर्ज है और जो हमारे परिवारजनों की है, जिसके 3 हिस्सेदार हैं, जिस पर जबरन सरपंच सचिव द्वारा ईर्ष्या और द्वेष की भावना के कारण अराजी की जमीन पर पीसीसी सड़क और नाली निर्माण कराया गया है, जहां पर हमारा रहायशी कच्चा मकान है और नाली निर्माण कच्चे घर की दीवार के साथ बनाया गया है, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश होने से और नाली में बह रहे गांव के गंदे पानी से दीवार क्षतिग्रस्त होकर गिर गई है। पीड़ित ने बताया कि नाली निर्माण के समय ही सरपंच और सचिव से निवेदन कर अपनी व्यथा को सुनाया और कहा गया था
इसी कच्चे घर में हमारे परिवार के भरण पोषण की सामग्री रखी हुई है जो पानी घुसने से नष्ट हो रही है और खाने के अनाज सड़ रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री शिकायत निवारण केंद्र 181 में भी की जा चुकी है। पीसीओ द्वारा केवल आश्वासन दिया जाता है, जांच करने की बात कही जाती है, लेकिन आज तक कोई भी कार्यवाही इस पूरे मामले पर नहीं हो सकी है। नतीजतन मकान गिरकर धराशायी हो गया। यहां तक कि जनपद कार्यालय द्वारा पीड़ित से बिना पूछे बिना जांच किए 181 में किए गए शिकायत का समाधान कर दिया गया, जो जांच का विषय है। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। सरपंच द्वारा जो ये नाली और पीसीसी का निर्माण कराया गया है, इससे आपको क्या आपत्ति है? इससे हमको ये आपत्ति कि उन्होंने अवैधानिक रूप से, है ना, ये नाली का निर्माण कराया गया, जो रिकॉर्ड दिए हैं 171 नंबर का, उसमें जो है न करा करके 170/3 में करवाए हैं, है ना। आज और जब वो नाली का निर्माण करा दिए तो हमारे घर में पानी घुसता, जो हमारा थोड़ा बहुत अनाज घर में रखा हुआ वो भी जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई जो कुछ भी हो उसके सरपंच उसके खिलाफ उसकी कार्रवाई की जाए, बस हो गया। मैं इतना बोलना चाहता हूँ। कोई आया था जांच करने के लिए? जी हाँ, पीसीओ आए थे, तो मेरे से बोले कि भाई आप रिकॉर्ड दे दीजिए। मैं रिकॉर्ड दिए तो बोला कि भाई ठीक है, मैं सर उसको नायब तहसीलदार साहब को दे दिए हैं आपका रिकॉर्ड, वो पटवारी को निवारित करें कि आप जाकर कुछ सीमांकन करिए, और जहाँ पर पीसीसी बनी हुई है कि आप देखिए कि 170/3 बनी है, जैसे 71 नंबर बनी हुई है, तो अभी तो जांच निलंबित है, जांच करने कोई आया नहीं। अच्छा, 171 मध्य प्रदेश शासन में है? जी हाँ, 170 उसी का दस्तावेज इन लोगों को लगाया है? हाँ, उसी का दस्तावेज। प्राइवेट जमीन 170/3 है, जिसमें कराया गया। इसमें आपका नुकसान है जी? क्या नुकसान है? अरे हमारा भाई साहब जो घर में थोड़ा बहुत रखा हुआ है, सब सामान गल्ला है, चावल गेहूँ जो है सब भीग जाता है, नाली मने भुल्ला मने पानी आता है हमारे घर के अंदर। सरपंच को आप बताए? जी हाँ, मैं सरपंच शुरू में बताया था, लेकिन सरपंच मेरी बात मानी, मनमानी तरीके से जो है सरपंच को सेक्रेटरी मिल करके नाली का निर्माण करा दिए। ठीक। जहां प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों को लेकर कई बयानबाजी की जाती है और ग्रामीण अंचलों के विकास कार्य के नाम पर करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या शासन के पैसों का सही उपयोग हो रहा है? यह तो ग्राम पंचायत घनौरा के ग्रामीण ही जानते हैं, जहां पर विकास कार्य कागजों में है, पर जिला प्रशासन व स्थानीय प्रतिनिधि विकास की बात करते हैं। इस कोरोना महामारी से जिले की ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता परेशान है। जिला प्रशासन शहर से लेकर गांव तक लोगों की हर संभव मदद करते दिख रहा है, मगर जिले के कई गांव हैं जहां रोड के लिए जनता परेशान है। भारी बरसात में मुख्य मार्ग से गांव तक पहुंचने के लिए गंदगी के बीच होकर गुजरना पड़ता है। क्या यही डिजिटल इंडिया है? पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार जिले में लंबित पड़े हुए हैं। अगर ग्रामीण आवाज उठाएं तो भी जनपद के अधिकारी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देते। सीएम हेल्पलाइन शिकायत आम हो गई है, पर बिना निराकरण के ही कह दिया जाता है कि आपका निराकरण हो चुका है और फाइल बंद कर दी जाती है। यह कैसा न्याय है? नया मामला शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार के ग्राम पंचायत घनौरा का है, जहां गांव में हो रहे भ्रष्टाचार में सरपंच सचिव के साथ इंजीनियर की मिलीभगत से एक किसान का मीनाक्षी तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। जहां किसान के खेत में पहले से ही कुआं था, उसी में मीनाक्षी तालाब के नाम पर सरपंच सचिव सहित इंजीनियर की मिलीभगत से किसान को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पाया। यह कैसा विकास है जो केवल पंचायत कर्मियों तक सीमित है? भोले भाले ग्रामीणों के साथ पंचायत कर्मी छल करते दिख रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, रोड में बहुत समस्या हो रही है। कई वर्षों से हम बोल रहे हैं सेक्रेटरी सरपंच की एक आध टाली मिट्टी गिरवाएं, कोई ध्यान नहीं देते हैं सर। कई वर्षों से रोड से हम परेशान हैं और गाड़ी बाइक नहीं बचक रहा है, ना टू व्हीलर में डबल लेके जा सकते हैं। कोई परेशानी आता है में चावल लेने जाने पर, किराना लेने में जाने परेशानी होता है सर। लड़के बच्चे टीकाकरण ले जाने में परेशानी होता है। आंगनबाड़ी इसी साइड है, कहीं भी जाते हैं। आपने पंचायत में सूचना दी? कई बार सूचना दी है सर। सरपंच सचिव का क्या नाम है? बाल मुकुंद जी। ये कौन है? सचिव है, रोजगार सहायक है। और सचिव वही है, प्रभार में जी। सरपंच का क्या नाम है? भागवलिया गरिया। ये लोग कोई ध्यान नहीं देते सर। कई बार बोल चुके हैं, लेकिन कोई निराकरण आज तक नहीं हुआ। सीएम में शिकायत भी कर चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। बस शिकायत कहते बोलते हैं कटवा दो, बस यही बोलते हैं सर। ग्रामीणों को इस रोड से क्या समस्याएं हो रही हैं?
सर हर साल बरसात के सीज़न पे इतनी ज़्यादा समस्या हो जाती है कि महिलाओं को तो बाइक में लेके जाना ही बहुत मुश्किल है। उनको बोलते हैं कि आप पैदल चलो, हम निकालते हैं बाइक। इतनी समस्या है सर बाइक में। और सर स्कूली बच्चे, छोटे छोटे स्कूली बच्चे ऑटो टेम्पो में यहाँ निकलता है, जाता है, ऑटो स्कूल की आती है लेने के लिए, तो सर ऑटो खा जाती है कीचड़ों पे, निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऑटो पंचायत कर्मी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। नहीं सर, मैंने सेक्रेटरी को बोला, मैं सीएम हेल्पलाइन में कंप्लेंट किया, सीएम हेल्पलाइन में, तो मेरे को बोले कि आप कटवा दो, मैं करवाता हूँ कुछ। मैं सर उनके बात पे आके और कटवा दिया, और वो सर आज तक कुछ नहीं किया सर। बोलो कि सर कुछ मत बनाइए, लेकिन कम से कम गड्ढे तो आपको करवा दीजिए। आपने इसकी जानकारी उच्च अधिकारियों तक नहीं दी, जैसे जनपद तक? सर वहाँ तक सर जा नहीं सकते सर, इतने ऊपर बात तक। हाँ सर, हाँ मैंने बताई थी बात, अपने जो हमारे मंडल अध्यक्ष हैं उनसे बोला है कि विधायक तक हमारी बात पहुँचाइए, और सेक्रेटरी सरपंच को भी बोला है, कई बार आवेदन किया है, और सर कोई ध्यान नहीं दे रहा सर, कुछ नहीं कर रहा। विधायक जी से बात हुई है आपकी? नहीं हुई है सर, नहीं हुई है। चलिए, क्या नाम बताया अपना? संतोष कुमार साहू। ये जो बयान मैं अभी लिया हूँ, किसी के दबाव में तो आपने? नहीं सर, नहीं सर। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।